वेल हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनिमे जोन विद रजा। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही मजेदार एंड रोमांचक एक्शन से भरपूर इसाकी एनिमे जिसका नेम है द ग्रेटेस्ट डीमन लॉर्ड इज रिबॉर्न एज अ नोबडी इन द टिपिकल वर्ल्ड। वैसे मैं आपको बता दूं, इसाकी एनिमेज रिइंकार्नेटेड एनिमेज को कहते हैं जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर हमेशा कोई दूसरे वर्ल्ड या दूसरे डायमेंशन में इनकारनेट या टेलीपोर्ट या रिबॉर्न हो जाता है। और इसमें भी हमारा मेन कैरेक्टर जो एक महान डीमन लॉर्ड है और वो एक बच्चे के रूप में इनकारनेट हो चुका है। तो जानेंगे हम इस एनिमे में इसकी आगे की कहानी। सो विदाउट एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट। एनिमे के स्टार्ट में हम अपने मेन कैरेक्टर आरडी को अपने पेरेंट्स के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए देखते हैं, जहाँ पर उसके पेरेंट्स उसके लिए बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि हमारा बेटा बचपन से ही पढ़ाई, मार्शल आर्ट और स्वॉर्डमैनशिप में बाकी बच्चों से बहुत आगे है। जिसे सुनकर आरडी हमें बताता है कि वो पिछले जन्म में एक महान डीमन लॉर्ड रह चुका है जो ना जाने कितने अनगिनत हीरोज और गॉड्स को हराया है, और इस जन्म में वो आरडी मेटियोर के रूप में अपने पूरे डीमन पावर के साथ रिबॉर्न हुआ है। और तभी उसके पेरेंट्स उससे पूछते हैं, बेटा अब तुम पूरे 10 साल के हो गए हो, तो तुम्हारा आगे का क्या प्लान है? जिसे सुनकर आरडी कहता है, मेरा आगे का प्लान। और इसी सीन को दिखाते हुए अगले सीन में हम आरडी को अपने कमरे में देखते हैं, जो सोचता है मुझे यहाँ आए हुए पूरे 10 साल हो गए हैं और ना ही मेरे आगे का कोई प्लान है और ना ही मेरा कोई दोस्त है जो मुझे आगे का प्लान करने में मेरी मदद करे। और फिर कहता है कि हाँ, तो अब मुझे एक दोस्त बनाना चाहिए। तभी उसे बाहर से कुछ बच्चों की आवाज सुनाई देती है और वो वहाँ जाके देखता है तो उसे कुछ बच्चे खेलते हुए नजर आते हैं, जिनसे बात करने की वजह से वो उन्हें लगातार घूरे जा रहा था। तभी वो बच्चे उसे इतना घूरते देख वो उससे डर कर वहाँ से भाग जाते, और भागते भी क्यों ना, वो उसे बिल्कुल अपने पुराने लाइफ में डीमन लॉर्ड की तरह लोगों को घूर रहा था, इसलिए वो उससे डर के भाग जाते हैं, जिनके पीछे आरडी भी जाता है। और फिर ये सीन यहाँ कट होते हुए अगले सीन में हम आरडी को बाजार में देखते हैं, जो उन बच्चों के पीछे बाजार तक पहुंच गया था। तभी उसके सामने से 3 लड़कियां आती हैं, जिनसे वो जाके पूछता है, क्या तुम सब मेरी दोस्त बनोगी लोग? अगर तुम सब मेरी दोस्त बनोगी तो मैं तुम्हारे कदमों में आधी दुनिया रख दूंगा, तो तुम मेरी दोस्त बनो। जिसके बातों को सुनकर वो लड़कियां उससे डर कर और पागल समझकर वहां से भाग जाती हैं। जिन्हें भागता देख आरडी सोचता है, क्या मैं वही डीमन लॉर्ड हूँ जिसने कई सारे हीरोज और गॉड्स को हराया है और मुझसे एक भी दोस्त नहीं बन रहा है? और ये सीन कट होकर अगले सीन में हम आरडी को जंगल में देखते हैं, जहाँ पर वो लगातार अपने मैजिक का यूज करके जंगल में तबाही मचा रहा था और कहता है कि आखिर मुझसे दोस्त क्यों नहीं बन रहे हैं। और जब उसका गुस्सा शांत होता है तो फिर अगले सीन में हम उसे अपने घर के सामने उदास बैठा देखते हैं, जिसके सामने एक मेयर नाम का आदमी आता है जो उससे उसका उदासी का कारण पूछता है, जिसे देखकर आरडी उसे अपना उदासी का कारण बताता है। जिसे सुनकर मेयर कहता है, क्या दोस्त बना तो बहुत आसान होता है, दोस्त बनाने के लिए मैं तुम्हें एक तरीका सिखाता हूँ। जिसे सुनकर आरडी कहता है, क्या वो एक स्पेल है या कोई राजनीतिक तरीका है? तभी मेयर कहता है, नहीं, ये कोई स्पेल नहीं है और ना ही कोई राजनीतिक तरीका है, बस दोस्त बनाने के लिए तुम्हें बात करने की तहजीब आनी चाहिए। इसके लिए तुम लोगों से प्यार से और नरमी से और एक जेंटलमैन की तरह बात करना होता है। अगर तुम ये सब करते हो तो तुम्हारे भी दोस्त तुमसे इम्प्रेस होकर और तुमसे दोस्ती करना चाहेंगे। जिसे सुनकर आरडी कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। और ये कहकर वो वहाँ से भाग जाता है। जिसे जाता देख मेयर देखता है और तभी उसके पीछे आरडी के पेरेंट्स आते हैं और कहते हैं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमारे बेटे को एक अच्छी राह दिखाई, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और क्यों ना तुम हमारे घर चाय पीने के लिए आ सकते हो? और फिर अगले सीन में हम आरडी को उन्हीं लड़के और वो 3 लड़कियों के साथ देखते हैं, जिनके सामने वो ओवर एक्टिंग करके उन्हें फिर से डराकर भगा देता है। जिन्हें भागता देख आरडी फिर से मायूस हो जाता है। और फिर अगले सीन में हम आरडी को जंगल में एक पेड़ के ऊपर बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ वो सोचता है, आखिर मुझसे कहाँ गलती हो जा रही है, मुझे आखिर ऐसा क्या करना होगा? और लगता है ये मुझसे नहीं होगा, नहीं, मैं ये करके दिखाऊंगा और मैं हार बिल्कुल नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं पिछले जन्म में एक डीमन लॉर्ड रह चुका हूँ और ये मेरे शान के खिलाफ है। और
इसी बीच उस पर कई सारे डीमन हमला करते हैं, लेकिन वो उसे सिर्फ एक चुटकी में मार देता है। और फिर तभी उसे जंगल से एक लड़की की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर आरडी कहता है ये तो एक लड़की है, लगता है कोई मुसीबत में पड़ा है। और वो उसके पीछे जाता है। जहाँ पहुँचते ही आरडी देखता है एक लड़की एक वाइट एंसेंट वुल्फ से फाइट कर रही है, जिसे लड़ता देख आरडी कहता है मुझे इसे बचाना होगा। वाइट एंसेंट वुल्फ बहुत खतरनाक होते हैं, और जैसे ही उसे बचाने जाता है तभी वो लड़की रीना अपने एक थंडर मैजिक से अटैक करके उस वुल्फ को वहीं पर राख बना देती है, जिसे देखकर आरडी कहता बाप रे ये कितनी पावरफुल है। जिसकी आवाज को सुनकर रीना उसके पास पलटती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम मुझ पर अटैक करने वाले थे। जिसे सुनकर आरडी कहता है नहीं नहीं, मैं तुम पर अटैक नहीं करने वाला था, मैं तो बस छुपकर तुम्हारी फाइट को देख रहा था, वैसे छोड़ो, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी। जिसे सुनकर रीना हैरान हो जाती है, और उसे हैरान होता देख आरडी सोचता है ये मैंने क्या कर दिया, मैंने उससे डायरेक्ट पूछ लिया। जिस पर रीना कहती है क्या दोस्त। जिस पर आरडी सोचता है पहली बार किसी ने मेरे इस सवाल पर जवाब दिया। तभी रीना कहती है दोस्त जैसा कुछ नहीं होता, दोस्त जैसा कुछ नहीं होता, ये सब एक भद्दा मजाक होता है। और ये कहकर वो रुककर वहाँ से भाग जाती है। जैसे भागता देख आरडी सोचता है अरे ये रोने क्यों लगी। और यहीं पे ये सीन कट होता है, और अगले सीन में हम मेयर को आरडी के पेरेंट्स के साथ देखते हैं, जो उनसे वहाँ से घर जाने का इजाज़त मांग रहा था। और तभी वहाँ पर रीना रोते रोते आती है और आकर मेयर के गले लग जाती है और कहती है पापा मुझे यहाँ नहीं रहना है, अब आप मुझे यहाँ से लेके चलिए, आप बहुत गंदे लोग हैं। तभी वहाँ पर आरडी आता है, जो रीना को मेयर के साथ देखता है तो कहता है कि ये तो सर मेयर की बेटी है, अब ये तो बहुत अच्छा हुआ, अब मैं उन्हीं के एडवाइस से उनकी बेटी को अपना दोस्त बनाऊंगा। और फिर ये सीन कट होकर अगले सीन में हम रीना को भागते हुए देखते हैं, जिसके पीछे आरडी पड़ा हुआ होता है। ये कहता है कि रीना अब तुम भागना बंद कर दो, और क्या तुम मेरी दोस्त नहीं बनना चाहोगे। जिसे रीना सुनकर कहती है कि मुझे कोई दोस्त नहीं बनाना, और अब तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो। लेकिन आरडी उसकी एक भी बात नहीं मानता और उसे पूरे बाजार में दौड़ाता और उसका हर जगह पीछा करता। और फिर एक दिन आरडी रीना के जन्मदिन पर उसे एक फूलों का गुलदस्ता देता है और उससे कहता है क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी। यह सुनकर रीना उसे अपने फायर मैजिक से पूरा जला देती है। और फिर ये सीन कट होकर अगले सीन में हम रीना को जंगल में एक बेयर मॉन्स्टर से फाइट करते हुए देखते हैं, जिसे वो सिर्फ अपने एक ही अटैक से मार देती है। और तब आरडी पीछे से निकलता है और कहता है वाह तुम तो बहुत ताकतवर, और वैसे भी आज चांदनी रात है और कितना अच्छा माहौल है, तो क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी। जैसे सुनकर रीना फिर उससे परेशान होकर वहाँ से भागने लगती है। जिसके पीछे आरडी भागता है और उसे रोकता है, रोक कर कहता है कब तक तुम मेरी दोस्त नहीं बनोगी। देखो ना आज कितना अच्छा मौसम है, चांद कितना खूबसूरत दिख रहा है, बिल्कुल तुम्हारे तरह दिख रहा है। और ऐसे ऐसे फ्लर्टी डायलॉग बोलकर उसे अपना दोस्त बनाना चाहता है, लेकिन उसकी बकवास सुनकर रीना और तेजी में वहाँ से जंगल के अंदर भाग जाती है। फिर अगले सीन में हम आरडी को अपने कमरे में कैलकुलेशन करते हुए देखते हैं, जो सोचता है आखिर मेरे प्लान में कहाँ गलती हो जा रही है, और आखिर रीना क्यों नहीं मेरी दोस्त बन रही है, मुझे प्लान चेंज करना होगा। और ये सोचकर वो जैसे ही सोने वाला रहता है तभी उससे बाहर से लोगों की चीखने की आवाज सुनाई देती है, बचाओ बचाओ, भागो भागो, हमारे शहर पर डीमंस के झुंड ने हमला कर दिया, भागो अपनी जान बचाओ। और जैसे ही आरडी बाहर जाके देखता है उसके विलेज पर एक गॉब्लिन्स का झुंड हमला कर दिया था। और तभी उसे वो तीनों लड़कियां दिखती हैं जिन्हें वो अपना दोस्त बनाना चाहता था, जिनके ऊपर एक गॉब्लिन्स हमला करने वाला होता है। लेकिन तभी आरडी के डैड पीछे से आकर उस गॉब्लिन्स मारकर उन तीनों लड़कियों को बचा देते हैं। और जैसे ही आगे चलकर फाइट करने जाते हैं तभी पीछे से मेयर की आवाज आती है, जो उनसे कहता है रीना अभी तक घर नहीं आई है, वो दोपहर में ही गई थी और कह के गई थी कि मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी, लेकिन इतना टाइम हो गया अभी तक नहीं आई है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। जिसे सुनकर आरडी सोचता है रीना तो मुझसे परेशान होकर और जंगल के अंदर भाग गई थी, कहीं उसे कुछ हो ना जाए। और ये सोचकर वो कहता है मेयर फिक्र मत करें, मैं उसे जरूर बचा के लाऊंगा, आप लोग बस यहाँ पर ध्यान दीजिए, लोग यहाँ का देखभाल करिए। ये कहकर वो वहाँ से उड़कर चला जाता है। इसे उड़ता देख आरडी के पेरेंट्स और मैं हैरान हो जाते हैं। फिर अगले सीन में हम रीना को एक गॉब्लिन्स के झुंड के बीच में देखते हैं, जो उनसे फाइट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तादाद ज्यादा होने की वजह से वो उनसे अच्छे से फाइट नहीं कर पा रही होती है। और तभी उन गॉब्लिन्स का लीडर कहता है अब तुम फरफराना छोड़ दो और अब तुम्हें कोई नहीं बचाने आएगा, और अपने आखिरी समय में अपने प्यारों को याद कर लो और उन्हें बुलाना है तो बुला लो। सुनकर रीना सोचती मेरे प्यारे तो सिर्फ मेरे पापा हैं,
मुझसे सिर्फ मेरे पापा प्यार करते हैं और कोई मुझसे प्यार नहीं करता। हर कोई मुझसे नफरत करता है, मुझे अजीब समझता है। ये सोचकर हथियार वो नीचे फेंक देती है। जिसे हथियार गिराता देख उस गॉब्लिन्स के लीडर ने अपने साथियों से कहकर उस पर हमला करवाया। लेकिन तभी वहां पर एक खतरनाक अटैक होता है जिससे वो सारे गॉब्लिन्स इधर उधर गिर जाते हैं और एक हीरोइक एंट्री के साथ हमारा हीरो आरडी आता है। जिसे आता देख उन गॉब्लिन्स का लीडर उससे कहता है और तुम भी यहाँ मरने के लिए आ गए, और ये कहकर वो उस पर भी अपने साथियों से अटैक करवाता है। लेकिन आरडी अपने एक आंख के इशारे से ही खत्म कर देता है, जिसे देखकर वो गॉब्लिन्स का हक्का बक्का हो जाता है और डर कर यहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन आरडी उसे भी अपने एक अटैक से मार देता है और रीना के पास जाता है और उसे कहता है ये तुम क्या करने वाली थी? तुम अपने आप को डिमंस के हवाले क्यों करना चाहती थी? क्या तुम पागल हो? तुम्हारे पापा बहुत फिक्रमंद थे तुम्हारे लिए और तुम यहाँ पे अपनी जान दे रही थी। जिसे सुनकर रीना कहती है तुमने मुझे क्यों बचाया? आखिर क्यों 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 मुझे बचाया? जिसे सुनकर आरडी कहता है हम दोस्त हैं इसलिए मैंने तुम्हें बचाया, तुम मेरी दोस्त हो। जिसे सुनकर रीना कहती है दोस्त, तुम तो मेरे बारे में जानते भी नहीं हो, हर कोई मुझे अजीब कहता है। जिस पर आरडी कहता है तुम कहाँ अजीब हो, तुम तो बहुत ही अच्छी और पावरफुल। जिसे सुनकर रीना रोने लगती है। तभी आरडी उसे कहता है अब चलो, अब तुम फिक्र मत करो, तुम मेरी दोस्त हो और हमेशा मेरी दोस्त रहोगी चाहे तुम जैसी भी हो। और ये कहकर वो रीना को इम्प्रेस कर लेता है और उसे अपने साथ लेके जाता है। फिर हमें कुछ सालों के बाद का सीन दिखाता है जहाँ पर आरडी अपने कमरे में सोया रहता है। तभी उसे रीना उठाने आती है और आकर उसके बगल में लेट जाती है और अचानक आरडी उसे देखकर डर जाता है और उसे तहजीब सिखाने लगता है। कहता है ये बहुत गलत बात है, हम अब बड़े हो गए हैं, अब तुम मेरे रूम में ऐसे आकर नहीं सो सकती हो, तुम्हें ये सीखना होगा। जो सुनकर रीना उस बात को इग्नोर करके कहती है आरडी आज हमें मैजिक एकेडमी जाना है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है।